नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। आप देख रहे हैं आपकी बात। बहुत स्वागत है आप सबका। हमारी आज की खास पेशकश है 3 तलाक, मध्य प्रदेश में हल्ला बोल। देश भर में तलाक को लेकर हल्ला मचा है। कोई इसके विरोध में है तो कुछ लोग इसके समर्थन में हैं। इसी बीच एक अहम घटनाक्रम यह हुआ कि मध्य प्रदेश मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुखालफत करने वालों की जमात में शामिल हो गया। मध्य प्रदेश इकाई ने 3 तलाक के मौजूदा स्वरूप को बदलने की मांग की। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अड़ियल रवैये को आड़े हाथों लिया। तलाक पर मध्य प्रदेश से उठी आवाज। विरोध में मध्य प्रदेश मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इंसाफ के लिए आर पार की जंग। मुस्लिमों में जारी 3 तलाक का मुद्दा अब नया मोड़ ले रहा है, क्योंकि अब इसे लेकर मुस्लिम कम्युनिटी से ही 2 आवाजें आ रही हैं। एक आवाज उनकी जो तलाक की मौजूदा प्रथा को बदलने के हक में नहीं, तो दूसरी आवाज 3 तलाक की मुखालफत करने वालों की। मुखालफत करने वालों के खेमे में अब मध्य प्रदेश मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी आ गया है। उसने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उस फैसले का विरोध किया जिसमें उसने 3 तलाक की पैरवी की। वही आदेश, वही फरमान के फोन पे तलाक होगी, व्हाट्सएप पे भी तलाक होगी, मैसेज पे भी तलाक होगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, निकाह में गवाह होते हैं काजी खा जो निकाह पढ़ाने वाला काजी होता है, 2 गवाह होते हैं। जब तलाक होती है तो जब ये गवाह और काजी क्यों नहीं हो सकते? तलाकों में रोकने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को स्कीम बनाना चाहिए थी, लेकिन उनको सियासी लोगों से, अपनी सियासत से फुर्सत नहीं है। समाज को हाशिए पे डाल लगाए। तुगलकी फरमान के बाद हमें भी ये ऐलान करना पड़ रहा है कि हम भी सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार बनने जाएंगे और हम लिखित में सरकार की हर उस योजनाओं का समर्थन करेंगे जो अल्पसंख्यक समाज के फेवर की योजनाएं होंगी। मुस्लिम महिलाएं भी अब खुलकर तलाक के मौजूदा स्वरूप में बदलाव की मांग कर रही हैं। की शादी हो रही है, उसी तरह से पता होना चाहिए कि तलाक हो रहा है, क्यों हो रहा है तलाक, आखिर क्या कमी है उस तलाक में कि तलाक हो रहा है, उनके रिश्ते में क्या कमी आ रही है तब तलाक हो रहा है। अब फेसबुक व्हाट्सएप पे अगर तलाक बोल देंगे तो कैसे किसी को पता चलेगा कि तलाक किस कमी के कारण हो रहा है। लोग ये नहीं समझते किस बात पे, मगर ये पता चलना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़े सबके होते हैं, पता करना चाहिए किस बात पे तलाक हो रही है। फोन पे, व्हाट्सएप पे, सब पे तलाक हो जाती है, ये गलत बात है। कुछ दिनों पहले लखनऊ के नदवा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 2 दिवसीय अहम बैठक हुई, जिसमें 3 तलाक के मुद्दे पर बदलाव की मांग को उसने सिरे से खारिज कर दिया। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने साफ कहा कि 3 तलाक के मुद्दे को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। बोर्ड ने यह भी कहा कि पर्सनल लॉ में किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बोर्ड ने 3 तलाक के मुद्दे पर कोड ऑफ कंडक्ट जरूर लागू किया। इसके तहत अगर कोई बिना किसी ठोस वजह के 3 तलाक देता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। लखनऊ बैठक के फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरह विरोध का झंडा उठाया, उसके बाद इस ज्वलंत मुद्दे के और गरमाने के आसार बन गए हैं। सुधीर दंडौतिया, IBC 24, भोपाल। तो इसमें 3 सबसे प्रमुख बातें हैं। पहली बात यह कि 3 तलाक को लेकर के कई मुस्लिम महिलाओं ने ही इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेज के ऊपर या पत्र के द्वारा या SMS के जरिए अगर आप किसी को 3 बार तलाक लिखकर, कहकर या दूसरे के द्वारा मैसेज पहुंचाकर तलाक देते हैं तो इसे वैलिड न करार दिया जाए। ये मुस्लिम महिलाओं के साथ, उनके हक के साथ अन्याय है। और वहां से इस पर एक डिबेट शुरू हुई जो अब राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अलग अलग मंचों पर आप और हम देखते, सुनते और इसका हिस्सा बनते आए हैं। मध्य प्रदेश मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद इस बात का ऐलान किया कि जिस तरह से नेशनल पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक फरमान सुनाया वो तुगलकी फरमान है, इसलिए उनको भी अब सुप्रीम कोर्ट में एक पार्टी बनना पड़ेगा। यानी वो भी मुखालफत जो कर रहे हैं 3 तलाक के मुद्दे की, उस पार्टी में शामिल होंगे, वो भी एक पार्टी बनकर के इसमें शामिल हो रहे हैं।
हमारे साथ में आज एक खास पैनल को हम जोड़ रहे हैं जो इस अहम और संवेदनशील मुद्दे पर हमसे इस चर्चा को जनता तक पहुंचाने वाले हैं, लोगों तक पहुंचाने वाले हैं, समझने की कोशिश करेंगे। सफिया अख्तर जी हैं, प्रदेश संयोजक भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की, स्वागत करते हैं आपका। आरिफ मसूद साहब हैं, सदस्य नेशनल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, आपका भी हम स्वागत करते हैं। मौलाना मोहम्मद कासिम कादरी साहब हैं, प्रेसिडेंट मदरसा अख्तर अलूम के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं इस डिबेट में, इस बहस में। सबसे बड़ी बात यह सफिया जी, जब पिछली बार हम लेकर बैठे थे इस मुद्दे को, इस पर हमने बात की थी, तो ये कहा गया था कि हम बैठेंगे देश के स्तर पर, बड़े लोग बैठकर इस पर डिसाइड करेंगे, समाज के लोग बैठकर डिसाइड करेंगे। वो डिसीजन भी आ गया और मध्य प्रदेश का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने भी साफ कर दिया कि वो मुखालफत करेगा। क्या महिलाओं के हक में ये चीजें आगे बढ़ रही हैं? सफिया जी, क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? जी सफिया जी, देखिए, जो 2 दिन से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो मीटिंग हुई थी। जी कहें जी कहें। 2 दिन से जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लखनऊ में जो मीटिंग हुई थी और जो स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम खुद सुधार करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कही, जिलानी साहब का कहना ये है कि ये औरतों की इस तरह की तलाक जो है ये औरतों की हिफाजत के लिए है। मेरा उनसे ये पूछना है कि एक औरत को 3 सेकंड में 3 बार तलाक कह के आप बेघर करके उसको गैर महफूज कर देते हैं, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो उसकी हिफाजत के लिए इस तरह की तलाक है। तीसरी बात उनका कहना यह है कि हम कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए लोगों को समझाएंगे कि तलाक का क्या तरीका होना चाहिए। तो तलाक का क्या तरीका होना चाहिए ये बताने के साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि अगर कोई 3 बार तलाक कह देता है तो तलाक हो जाती है। तो मतलब वही है ना कि लोग तो उसी को ज्यादा तरजीह देंगे कि हम 3 बार तलाक कहेंगे और तलाक हो जाएगी। तो देखिए, इस तरह की जो स्टेटमेंट आ रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो सिर्फ वो कर रहे हैं कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं। औरतों को वो बहलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मुद्दे को दबा दिया जाए, ये चीज खत्म हो जाए और 3 तलाक जिस तरह से दी जा रही है वो उसी तरह जारी रहे, और औरतें यही कहती रहे कि आज तक हम गरीबों को आपने दिया क्या था, कल भी हाथ खाली थे, आज भी हाथ खाली। सफिया जी, तो ये मुद्दा अब दबने वाला नहीं है। सफिया जी, वो किसी भी तरह के हमको खोखले आर्ग्यूमेंट देते रहे। जी सफिया जी, एक बड़ी साफ बात आपसे पूछता हूं। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, शमशुल हक साहब जो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, जब हम उनको सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ये लखनऊ में हुआ है दरअसल ये सियासत का या कुछ सियासतदां के वर्चस्व का, उनका अपना पैंतरा है। क्या आपको भी लगता है कि इसमें अब कोरी पॉलिटिक्स है? क्या सियासत की वजह से या अपने अधिकार क्षेत्र से बात बाहर न चली जाए, इसलिए क्या ये सब किया जा रहा है? जी देखिए, एक बात बता दें कि सियासत लोग कर रहे हैं। हमने इससे पहले भी ये वाली बात कही थी कि ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये औरतों के हक का, उनकी डिग्निटी का, उनके सम्मान का, उनकी इज्जत का सवाल है। तो ये चीज जो की जा रही है उसको अगर पॉलिटिक्स से जोड़ दिया जाए तो वो बिल्कुल गलत है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी पॉलिटिक्स खेल रहा है इसको लेके, क्योंकि आज जो हमने सुना है कि उन्होंने ये कहा कि हमने अभी तक तो 3.5-4 करोड़ मुसलमानों ने इस पे सिग्नेचर किए थे कि इस तरह की तलाक जो है वो हमें मंजूर है। लेकिन आज जफर जिलानी साहब का ये कहना था कि 2,87,00,000 लोगों ने इस बात पे सिग्नेचर किए। लेकिन मेरा ये सवाल है उनसे कि आपने जिस फॉर्मेट पे सिग्नेचर कराए हैं, क्या आपने उसमें ये लिखा था कि इस तरह की तलाक जो इसमें सोसाइटी में राइज है कि 3 बार कह के तलाक दे दी जाती है, तो क्या आपने उसमें ये साफ साफ लिखा था? और ये उसमें कहीं उसका जिक्र नहीं था। हम लोगों ने जो नेशनल स्टडी की थी वो एक सैंपल सर्वे था जिसमें हम लोगों ने औरतों से खुल के ये वाली बात पूछी थी। जितने भी मसाइल होते हैं औरतों के, उनसे हमने खुल के ये वाली बात पूछी थी कि इस मसले से आपको क्या परेशानी है। तलाक के बारे में जो हमारे पास निकल के आया कि 92% औरतों ने ये कहा कि इस तरह की तलाक पर पाबंदी लगना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने जो सिग्नेचर करवाए हैं उसके ऊपर कहीं ये नहीं पूछा गया कि इस तरह की तलाक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर वो सिग्नेचर कैसे मान लिए जाए? बिल्कुल, हमारे साथ में आरिफ मसूद साहब भी हैं। वो अगर इसको कहते हैं कि हमने इतने लोगों के सिग्नेचर कर, बिल्कुल सफिया जी, हमारे साथ में आरिफ मसूद साहब हैं, सदस्य हैं नेशनल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। आरिफ जी, आप क्या राय रखते हैं इस पर? ये कैसा सर्वे, ये कैसे दस्तखत हैं जिस पर सवाल उठा रही हैं महिलाएं और अपने हक के अगेंस्ट बता रही?
देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान के ज्यादातर मुसलमानों का एतमाद और भरोसा कायम है, और ये उसी का नतीजा है जो सफिया भी बोल रही है कि 2,87,00,000, तो 4 करोड़ जो 4.5-5 करोड़ जो साइन हैं वो मर्दों के मिला के हैं, 2,87,00,000 औरतों के। आपने एक सवाल ये करा, इनका एक सवाल है कि क्या औरतों को ये बताया था, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि तलाक के मसले के अलावा कभी घरों को जोड़ने की बात इन्होंने करी? दूसरी चीज, शरीयत का पूरा रुख आज तक कभी मीडिया पे किसी ने बताया? एक्चुअल में शरीयत में कौन बदलाव कर सकता है? किसमें हिम्मत है जो शरीयत कानून में बदलाव करे? हम कतई शरीयत कानून में कोई बदलाव न कर सकते हैं, न किसी को यह हक हासिल है, क्योंकि कानून शरीयत अल्लाह के रसूल का दिया हुआ कानून है और वो कायम है। अब उसको मानना और न मानना, लेकिन साहब ये तलाक देना, ये तलाक देने का अधिकार जो 3 तलाक कहकर, माफ कीजिएगा आरिफ जी, ये 3 तलाक SMS करके या किसी भी छोटे से जरिए से 3 से 4 सेकंड में ऐसा करने वाले, क्या ये परिवार को जोड़ने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं? इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे? तलाक तो आदमी दे रहा है, तो फिर क्या तलाक पर बात करना अधिकारों के अगेंस्ट है? उसी की बारीकी को देखते हुए जी जी, पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसी की बारीकी को देखते हुए ये फैसला किया है। मुकम्मल एक सभी उलमाओं की रजामंदी से ये फैसला हुआ है कि ये काम जो लोग बेजा औरतों को कर रहे हैं, अगर वो जबरिया इस तरह का एक बार में 3 तलाक दे रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसका सामाजिक बहिष्कार करेगा। ये उसी बात पर तो बात आई है। ठीक है, सफिया जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, वक्त में पास बहुत कम है। सफिया जी, बार बार सामने, सफिया जी, क्या परिवार तोड़ने की मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है। जी जी, माफ कीजिएगा साहब, हमारे पास वक्त कम है और 4 मेहमान है मेरे पास, मुझे सबकी बात सुननी है। माशरे में ये हालात क्यों नहीं सुधारे गए आज तक? जी जी, आप अपने पॉइंट्स रखिए, जरूर आप अपने पॉइंट्स रखिए, तो मैं सबकी बात सुना रहा हूँ। पूरा बताने के लिए आज तक क्यों ऐसा काम नहीं हुआ? जी जी जी, सुनते हैं हम। सफिया जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी, मैं ये पूछना चाह रही हूं कि अभी जैसा आरिफ साहब ने कहा कि हम शरीयत में कोई तब्दीली नहीं कर सकते। मेरा पूछना यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस शरीयत की हिफाजत के लिए बनाया गया था 1972 में, वो कौन सी शरीयत की बात कर रहा है? क्या वो उस शरीयत की बात कर रहा है जो उसने खुद बनाई है, या उस शरीयत की बात कर रहा है जो अल्लाह पाक ने कुरान में दी है? कुरान में कहीं भी हमें कोई रेफरेंस इस तरह का नहीं मिलता जिसमें 3 तलाक 3 सेकंड में कह के 3 तलाक दे दी जाए। तो अगर आपको नहीं मिलता, आप कानून को देखिए, अभी हमारी बात नहीं, आप एक सवाल का जवाब, आप ऐसा भेजा घुमाने की कोशिश न करें। बिल्कुल, आपको किस हिंदुस्तान के उलमा पे या दुनिया के उलमा पे यकीन है जिससे बात से आप ये कह रही हैं? हमें सिर्फ कुरान पे यकीन है। कुरान पे यकीन है, तो कुरान में कोई पढ़ने वाले उलमाओं में किसी एक को तो आप दुनिया में मानती होंगी, तो कोई हिंदुस्तान या दुनिया में एक भी उलमा नहीं है जिसपे आप इत्तेफाक नहीं करती? नहीं, तो चलिए आरिफ जी, अब एक सीधा सवाल है। आरिफ जी, 14 साल 18 साल मदरसे की चटाइयों पर लेट कर कुरान का आरिफ जी, मध्य प्रदेश का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपके अगेंस्ट क्यों है? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो आरिफ जी, कुरान के रेफरेंस से बताए ना, हमें बताए कौन सी आयत? आप बताइए ना, आप बताइए, आप बताइए दुनिया के, आपने 4 दिन में कौन सा कुरान का इतना मुताला कर लिया? देखिए, एक बात 14 साल में। सफिया जी, आरिफ जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, निकाल दीजिए कि आरिफ जी नहीं होती। आपसे एक सीधा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो आपके अगेंस्ट क्यों चला गया? वो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आपके खिलाफ भी वो एक पार्टी बनने वाले हैं, वो क्यों आपके खिलाफ चले गए? इतने सारे लोग जो प्रदेश के इस पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत आते हैं वो भी मुखालफत करेंगे, तो कुछ तो वजह होगी। हम इनको जानते हैं ना, इनसे हमारा कोई मतलब। पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक है जिसके अंदर हिंदुस्तान के तमाम बड़ी तंजीमें शामिल है। चलिए, हमारे साथ में मौलाना चांद कादरी साहब भी हैं। हम ये मैं आता हूं आपके पास, सफिया जी आपके पास आता हूं। इस बात के ऊपर हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अड़ा हुआ है कि इस तरह की तलाक होना चाहिए, क्यों अड़ा हुआ है? मौलाना साहब, मौलाना चांद कादरी साहब भी हमारे साथ में जुड़े हैं। कादरी साहब, आप क्या राय रखते हैं इस पर? घर तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो आप हमें बता दिए कि इस तरह की तलाक से क्या घर जोड़ रहे हैं? कादरी साहब जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी बिल्कुल हम सुन रहे हैं। आप राय रखिए अपनी। 2 तरह की राय आ रही है, एक तलाक का, 3 तलाक का, इसके मौजूदा स्वरूप का, जो मौजूदा इसका स्वरूप है उसका विरोध करने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसकी साथ देते हैं, कहते हैं कि ये छेड़खानी है, आपके जो पुराने उसूल चले आ रहे हैं या पुराने जो रूल चले आ रहे हैं उनके साथ में खिलवाड़ है। आप क्या मानते हैं? देखिए जी,
जो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया वो बरहक है और शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बरहक है। दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन कुरान का कानून जो है अपनी जगह जो है मुकद्दम है। कोई कुरान के कानून को बदल नहीं सकता, शरीयत के कानून को बदल नहीं सकता। 3 तलाक जो मर्द ने दे दिया वो शरीयत के हिसाब से, कुरान के हिसाब से वो तलाक हो गया। अब लिहाजा तलाक जो है बड़ी हंसी खुशी में तलाक नहीं होता है। तलाक जो है घर में जब नफरतें पैदा होती हैं, झगड़े पैदा होते हैं, तब तलाक होता है। कोई आदमी को अपनी हंसी खुशी और मर्जी के साथ मर्जी के अपनी खुशी से तलाक नहीं देता है। हाँ, मतलब आप अगर कोई ये कह रहा है जी, हाँ, आप जो है सपोर्ट, अगर कोई ये कह रहा है कि एक दफे में जो 3 तलाक दे दिया, हाँ जी आप 3 तलाक का सपोर्ट करते हैं। मौलाना मोहम्मद कासिम कादरी साहब भी हमारे साथ में जुड़े हैं। कादरी साहब, आप क्या राय रखते हैं इस पर? क्या आप भी ये जो विरोध करने वाले लोग हैं उनको कोई मैसेज देंगे? देखिए, मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि हमारा जो ईमान है कुरान और हदीस पाक पर है। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या कोई भी एनजीओ या कोई भी तंजीम अगर उसके हिसाब से बयान देती है तो आमन्ना सदकना, हम उस पर ईमान लाते हैं और उसको तस्लीम करते हैं। अब आप सुनिए, हजरत महमूद बिन लबीद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खबर पहुंची कि एक शख्स ने अपनी औरत को एक साथ 3 तलाक दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जलाल में आ गए और जलाल का आलम यह था कि आप खड़े हो गए और कहा, क्या आपने किताबुल्लाह को मजाक समझ रखा है, जबकि मैं तुम्हारे दरमियान में मौजूद हूँ। मतलब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक साथ 3 तलाक पसंद नहीं है। तो ये सारा मसला जो चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी औरतें बिल्कुल सही ही होंगी, कुछ गलत नहीं होंगी, या सब गलत हैं, सब सही नहीं होंगी। वाकई इसके शिकार हुई हैं और परेशानी भी हुई है, तो जिसका हल जो है बाकायदा बेदारी आई है और मस्जिदों में सब इमाम लोग आज अपनी तलाक के ऊपर तकरीर भी कर रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं। आप सपोर्ट में हैं या विरोध में हैं? कि क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? आप इस बात के सपोर्ट में या विरोध में? भाई, क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है, मैं तो चाहता हूँ 1 घंटे डिबेट करें। 3 तलाक को मैं पसंद नहीं करता। जी 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 जी, जो हमारा वही मकसद है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया है। और 3 तलाक को पसंद नहीं फरमाया, आपको जलाल भी आया और आप नाराज भी हुए, और वही मिजाज हमारा भी मतलब है जो 3 तलाक आपके मुताबिक नहीं होना चाहिए, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। क्या 3 तलाक आपके मुताबिक नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। परिवर्तन कोई कर ही नहीं सकता जी। सबसे बड़ी बात क्या रहती है, ये परिवर्तन पर तो झगड़ा है। भाई, परिवर्तन पर तो झगड़ा है, और लोगों के जो मज़ाहिब हैं उनके अंदर जो है वो सारी जिंदगी के चीजें नहीं मौजूद हैं, लेकिन हमारे कुरान के अंदर और हदीस के अंदर सभी चीज मौजूद है। लेकिन उसी कुरान का वाला सफिया जी बार बार दे रही हैं, उसी कुरान का वाला सफिया जी बार बार दे रही हैं, वो बाकायदा बताती हैं कि कुरान में क्या लिखा है। वो भी कुरान को ही पूरी तरह फॉलो करने की बात करें। सफिया जी, मैं अपनी प्यारी प्यारी बहन से कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, यहाँ बहुत सारे मदरसे हैं, बहुत सारे मुफ्ती हैं। अपने सवाल को ये बाकायदा रजिस्ट्री से भेज दे जो चीज है, और यकीन समझो कहीं से भी, मतलब ये नहीं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 1000 से ज्यादा दारुल इफ्ता हैं। आप वहाँ भेज दीजिए, सिर्फ रजिस्ट्री का। सफिया जी कुछ पूछना चाहेंगे? अब बख्श आपको जवाब मिल जाएगा। कुछ पूछना चाहेंगे आप? पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हमारी बहन कुछ भी कहती रहे, उससे कोई मसले का हल नहीं होगा। जी सफिया जी पूछना चाहेंगे? सफिया बहन से मेरी बिल्कुल मुद्दबाना गुजारिश है कि चाहे बरेली शरीफ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पे बहुत नाराज हुए थे, ये बिल्कुल सही बात है। तो जब हमारा अल्लाह इसको पसंद नहीं करता, हमारे नबी ने इसको पसंद नहीं किया, वो इस बात पे नाराज हुए। हजरत उमर के जमाने में किसी ने इस तरह की तलाक दी तो हमारे खलीफा इस बात के ऊपर नाराज हुए। तो फिर इस चीज को इतना बढ़ावा क्यों दिया गया? बात सिर्फ इतनी सी है। अगर हम कुरान की बात कर रहे हैं तो सूरह बकर की आयत नंबर 229, आयत नंबर 230, 231, 232
सूरे तलाक की आयत नंबर 1, 2, 4, 6, सूरे निसा की आयत नंबर 35, की आयत को भी सूरे निसा की आयत नंबर 35, हर उसमें अल्लाह पाक ने तलाक का तरीका बताया है। अगर हम ये कहें कि हम अभी भी जमाने जाहिलियत में जी रहे हैं, हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड औरतों को जमाने जाहिलियत में ले जाना चाहता है कि 1400 साल पहले कि आदमी जब चाहता था अपनी औरत को तलाक दे देता था और उसके बाद फिर रख लेता था, तो अल्लाह पाक ने ये आयतें नाज़िल की थी कि तलाक का तरीका क्या होना चाहिए। क्या है, मैं इसमें बड़ी साफ बात कर दूं कि कुछ लोगों का शौक हो गया कि मीडिया चैनल पर बैठकर बहस करना। मौलाना कादरी साहब हमारे इंदौर के अजीम और शख्सियत हिंदुस्तान के भी है, बड़े उलमा है, काजी इंदौर शहर है। उन्होंने बात भेजा नहीं कही, उन्होंने बात बिल्कुल सच कही कि भाई 3 तलाक को ना पसंद किया, ये हम सब कह रहे हैं। और वही बात मौलाना ने भी कही कि 3 तलाक को सब मानते हैं कि 3 तलाक गलत है एक मर्जी पे देना, लेकिन 3 तलाक के बदलाव की जो बात हो रही है उसमें किसी को हक हासिल नहीं है। अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ने खुद कुरान के अंदर इस पर बिल्कुल सही है कि नापसंदीदा अमल बताया, लेकिन बदर्जे मजबूरी है। अब बात यह है कि ये लोग चाहते हैं शरीयत में बदलाव नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से आरिफ साहब जितना बाहर से समझना आता है, आरिफ साहब जितना बाहर से समझ में आता है, आरिफ साहब क्या 3 सेकंड में SMS के द्वारा या किसी एक मैसेज के द्वारा, पत्र के द्वारा, चिट्ठी के द्वारा ऐसे केस हमने सामने रखे हैं कि एक लेटर में केवल 3 बार तलाक लिखकर पहुंचा दिया, SMS कर दिया या फोन पर कह दिया, उससे भी तलाक हो गया बिना किसी गवाह के। क्या इसे आप ठीक मानते हैं? क्या ये जायज तरीका? डिबेट तो इस बात इकराम बता चुके हैं, इस बारे में बड़ी वजाहत के जी ये उलमा इकराम बता चुके हैं। अच्छा, मैं एक बात कहना, ये इसका जवाब तो मौलाना कादरी साहब जो है वो दे देंगे, मैं समझता हूँ चांद कादरी साहब भी दे सकते हैं और कासिम कादरी साहब से सवाल करेंगे, जवाब मिल जाएगा। लेकिन एक बात इससे हटके कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप के मैसेज पे दावतनामा और दावत वलीमा तो कबूल कर लिया जाएगा, है ना। हमारा कोई दूसरा पैगाम व्हाट्सएप पे हम कबूल कर लेंगे, बाकी चीज पर आपको बड़ा एतराज। दोनों में बड़ा फर्क है साहब, किसी की जिंदगी का फर्क होता है, मैं समझता हूँ काजी किसी की जिंदगी का फर्क होता है। ज्यादा रख लेंगे, क्या है देखिए कार्ड में नहीं बोल सकते क्योंकि वो शरई मसला है। मसूद साहब, कार्ड में और तलाक में बहुत फर्क है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, कार्ड में और तलाक में बहुत फर्क है। चलिए चांद कादरी साहब आपका फाइनल कमेंट। चांद कादरी साहब आपका फाइनल कमेंट। क्या SMS से या पत्र पर 3 बार तलाक लिखने से तलाक होना चाहिए? बहुत कम वक्त बचा मेरे पास। देखिए जब निकाह होता है जी, और निकाह होता है तो जिसके साथ जो लड़का दूल्हा बनता है वो अंदर लड़की से पूछने के लिए नहीं जाता, बल्कि जब तक काजी कलम नहीं चलाता है, जब तक उसको इजाब कबूल नहीं कराता, जब तक लड़की हाँ ना कह दे। जब 3 मरतबा लड़की ने हाँ कह दिए कि फला के साथ हमको निकाह मंजूर है, तो उसका एक मरतबा में 3 मरतबा, एक दफे में 3 मरतबा लड़की ने कह दी कि हमको जो है इसके साथ निकाह मंजूर है, तो निकाह हो गया। तो अब ये बताइए कि अगर लड़का एक दफे में 3 दफे तलाक कह दिया, हालांकि ये फेल गलत है, मानते हैं कि गलत है, एक दफे में नहीं देना चाहिए, उसको सुधारने का मौका देना चाहिए। एक मरतबा जैसा हुक्म आया है कि एक मरतबा उसको तलाक दे। चलिए, मतलब आप कमोबेश इस बात को तो मानते हैं कि ये तरीका गलत है, जिसके ऊपर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, इस बात को आप मानते हैं? इस पे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी जो है कि जो आदमी एक मरतबा तलाक देता है, बात से शुरू हुई थी जिस पर आप सारे लोग बात कर रहे हैं। शरीयत को कोई शरीयत कायम है, शरीयत को कौन मान रहा है? जो शरीयत का हुक्म है वो तो हम लोग मानेंगे, हम लोग शरीयत का फॉलो करते हैं। जहां से बात शुरू हुई थी कि क्या SMS और हमारे समझ में नहीं आता है ये तलाक ही का मामला क्यों उठाया जाता है। बहुत से मसाइल है, बहुत से मसाइल है, उस पर गुफ्तगू उम्मीद करेंगे कि इस मसले का हल मिले, लेकिन हल तब मिलेगा जब इस पर दोनों तरफ की राय रखी जाएगी। हमारे इंदौर के शहर काजी साहब दिख रहे हैं मुझे, मैं चाहता हूं कि वो भी इस पर एक मिनट में ये बात का जवाब दे देंगे बेहतर तरीके से। कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं भी एक बात और कहना चाहूंगी, जरा सी। नहीं साहब, 1 मिनट लूंगी मैं। सफिया जी बहुत कम वक्त है, कहीं अपना फाइनल कमेंट रखिए। मैं चाहता हूँ इंदौर के शहर काजी साहब को मौका दिया जाए इस पे बात रखने का। सदर नूरी एकेडमी का चलिए समय। मैं अपनी तमाम बहनों से गुजारिश करूंगा, इल्तिजा करूंगा, इल्तिमाश करूंगा कि कमोबेश करीब मस्जिद है, वहाँ के इमाम जो हैं क्वालिफाइड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं,
अगर कोई ऐसा मसला आता है तो सबसे पहले टीवी पर, कोर्ट में, इधर उधर जाने के बजाय, चलिए ठीक है, आपका पॉइंट समझ में आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त एकदम खत्म हो गया, वरना इस डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं। आप सबका इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।